नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले को। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आओ चलो चलते हैं मैप की तरफ। सबसे पहले बता देते हैं कि महेंद्रगढ़ की सीमा कहाँ लगती है, कहाँ महेंद्रगढ़ स्थित है। देखो महेंद्रगढ़, अपना महेंद्रगढ़ कहाँ पे है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये स्टेट है। देखिए आउटलाइन मैंने बना दी है। ये जो अपना स्टेट कहूँ, ये अपना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट है, ये अपना महेंद्रगढ़ है। और महेंद्रगढ़ की सीमा किस किस के साथ लगती है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ की सीमा हमारी, देखो ये भिवानी आ रहा, जब भिवानी दिखा है तब भिवानी के साथ लगती है। महेंद्रगढ़ की सीमा चरखी दादरी के साथ लगती है। और भाई अपनी महेंद्रगढ़ की सीमा कति थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी देखो ना, थोड़ी सी झज्जर के साथ भी लगती है। और ये रेवाड़ी के साथ भी अपनी सीमा लगती है। महेंद्रगढ़ की सीमा किस किस के साथ लगती है बताइए। महेंद्रगढ़ की जो अपनी सीमा भैया, वो हमारी भिवानी के साथ, चरखी दादरी के साथ और अपनी झज्जर के साथ, रेवाड़ी के साथ सीमा लगती है। अब याद कैसे रखोगे मैप, अगर आपको मैप याद है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाएगा कि महेंद्रगढ़ किस किस के साथ सीमा बनाता है। पर बात आती है, अगर किसी को मैप ना याद रहे तो उसके लिए भी एक और तरीका है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को देख लेते हैं। महेंद्र क्या कह रहा है, महेंद्र एक महेंद्र आदमी है और वो अपने बेटे से क्या कह रहा है, बीसी जा रे, बीसी जा रे। अरे बीसी से तुम समझ सकते हो क्या होता है, बीसी जा रे। बीत है भिवानी, सीत है चरखी दादरी और जाता है जर और रेत है रेवाड़ी भाई। इस तरीके से आप महेंद्रगढ़ की सीमा याद रख सकते हो भाई, बिल्कुल आसान है। आइए चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। ये मैंने बता दिया किस किस के साथ सीमा लगती है। तो अब देखते हैं कि हमारा इसका अक्षेत्रफल किसका कितना है भाई। अक्षेत्रफल है भाई 3474 किलोमीटर स्क्वायर, 3474 किलोमीटर स्क्वायर इसका अक्षेत्रफल है। कितना है, 3474 है। वर्तमान में 1899, मतलब तुम मान सको 1900 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 1900 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 1900 किलोमीटर स्क्वायर, फिलहाल 1900 किलोमीटर स्क्वायर महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल है। और 3474 पहला था, गठन के समय इसका 3474 था। वर्तमान में इसका 1900 किलोमीटर स्क्वायर के इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या इस 10 लाख तक कम है भाई। 10 लाख से कम जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या भाई महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या भाई, महेंद्रगढ़ का भाई पुराना नाम, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़, कानोड़ है भाई। और इसे कानोड़ क्या था, कानोड़ एक ब्राह्मण वंश था भाई। कानोड़ का किला, कानोड़ का किला तांत्या टोपे द्वारा बनाया गया था। कानोड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था भाई, तांत्या टोपे द्वारा कानोड़ का किला बनाया गया था। कब बना था, 1860 में, 1860-61 में पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ रखा गया था भाई। ठीक है, जो ये कानोड़ का किला है ना भाई, कानोड़ का किला 1860 या 61 में बनाया गया था। 1860 या 61 में बनाया गया था। पटियाला का एक राजा है नरेंद्र ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर, महेंद्र के नाम पर। तय महेंद्रगढ़ का नाम किस पर पड़ा, नू पूछ ले तो राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था, कानोड़। क्या था भाई, कानोड़। समझ में आई बात है, आगे जी। कब बनाया था कानोड़ का किला, 1860 या 61 में कानोड़ का किला बनाया था। कानोड़ का किला कब बनाया था, 1860 या 1861 में कानोड़ का किला बनाया था। आगे देखेंगे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। महेंद्रगढ़ में विधानसभा क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र है भाई, 4 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, उस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो खुद महेंद्रगढ़ है, एक नारनौल है, एक नांगल चौधरी है। एक कौन सी है, नांगल चौधरी। आई बात समझ में, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, नांगल चौधरी। और चौथी है अटेली। अटेली तो कौन बन रही है, आरती राव बन रही है, आरती राव। बरते के बाद बता दो, या आरती राव कौन सी मंत्री है, या आरती राव कौन सी मंत्री है, या मंत्री है भाई स्वास्थ्य मंत्री है भाई, स्वास्थ्य मंत्री। आई बात समझ में। अगर तहसील है, महेंद्रगढ़ भी है, नारनौल भी है, अटेली भी है, नांगल चौधरी भी है। ये 4 नू की नू है, 4 जो विधानसभा क्षेत्र है ना, 4 वह नू के नू तहसील हैं। पर एक और तहसील जोड़ लो, कनीना।
कनीना। कनीना की तो भाई कनीना ये अपनी महेंद्रगढ़ की तहसील है। महेंद्रगढ़ की तहसील है महेंद्रगढ़ की। किसकी भाई? महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में विधानसभा क्षेत्र पूछा था, विधानसभा क्षेत्र पूछ ले तो 4 है। महेंद्रगढ़ में तहसील पूछ ले तो तहसील, तहसील पूछ ले तो 5 है। जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वह तहसील भी है और प्लस में एक कनीना, तो 5 तहसील हो जाती है। और अपने विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली। नांगल चौधरी इंपॉर्टेंट है, अटेली की तो महेंद्रगढ़ में, नारनौल भी महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ खुद एक विधानसभा क्षेत्र है। उप तहसील है सतनाली। उप तहसील कौन सी है? एक उप तहसील है सतनाली। एक उप तहसील कौन सी है? एक उप तहसील है सतनाली, याद रखना सतनाली। ठीक है, सतनाली के है, सतनाली एक उप तहसील है महेंद्रगढ़ की। आई बात समझ में? आगे जी आगे चलेंगे। उपनाम महेंद्रगढ़ के उपनाम है खनिजों का शहर बोला जाता है, खनिज संपदा की खान बोला जाता है। महेंद्रगढ़ में बहुत सारी खनिज पावा है तो इन्हें खनिजों का शहर बोलते हैं। महेंद्रगढ़ के संस्थापक अनंगपाल द्वारा या बाबर के सेवक महमूद खान ने बसाया था भाई। संस्थापक कौन कौन माने जा भाई? महेंद्रगढ़ के संस्थापक है, महेंद्रगढ़ के संस्थापक है अनंगपाल या बाबर का जो सेवक था ना उसका के नाम था महमूद खान ने संस्थापक मानना है। और महेंद्रगढ़ का नाम राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर पड़ा है। महेंद्रगढ़ में कौन कौन से हैं भाई? हवाई चप्पल, हवाई चप्पल। इफ देखो महेंद्र, महेंद्र के जो रिसाला का को बड़ा आदमी है भाई, बड़ा आदमी है और बड़े आदमी हवाई चप्पल पहना है, बड़े आदमी हवाई चप्पल पहना है। तरल नाइट्रोजन प्लांट, सांड का स्पम मतलब वीर्य बैंक है, वीर्य बैंक की है, वीर्य बैंक सपम है, सपम बैंक है महेंद्रगढ़ में, सपम बैंक की महेंद्रगढ़ में। कंटेनर डिपो लॉजिस्टिक पार्क है, कंटेनर डिपो लॉजिस्टिक पार्क की है महेंद्रगढ़ में, याद रखो कि है कंटेनर पार्क या फिर उसे बोलते कंटेनर डिपो या लॉजिस्टिक पार्क महेंद्रगढ़ में। लाख की चूड़ियों के उद्योग भी महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियां के उद्योग है। लाख की चूड़ी, लाख की चूड़ी कभी देखी है के? बता दियो भाई, लाख की चूड़ी देखी हो तो बता दो कमेंट करके। लाख की चूड़ियों का उद्योग भी कितना है? लाख की चूड़ियों का उद्योग भी महेंद्रगढ़ में है। लाख की चूड़ियों का उद्योग भी कितना है? महेंद्रगढ़ में है। थरता इन याद करने का एक आसान तरीका बता दूं। आसान तरीका यो है, जो मैं बोलूँ ना उन्हें स्पीड स्पीड में कमेंट में लिखे जाओ, कमेंट में लिखे जाओ, अच्छा बड़ा कमेंट लिख दो जितना भी लिखा जाओ थर पर, ठीक है। स्पीड स्पीड में कमेंट कर दो। आगे है मंदिर मेले देख लेते हैं महेंद्रगढ़ के। महेंद्रगढ़ के मंदिर मेले चामुंडा, महेंद्र का मुंडा चामुंडा, महेंद्र का मुंडा चामुंडा, इस प्रकार याद रखो। इसका निर्माण किसने करा था? राजा नूरकर्ण द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? नूरकर्ण द्वारा। आगे है मोदबाला शिव मंदिर, ठीक है, मोदबाला गांव में है मोदबाला शिव मंदिर, इसे प्राचीन शिव मंदिर भी बोल देते हैं, प्राचीन शिव मंदिर। अगर बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर क्यों आगे? बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर भगोत गांव की था, भगोत गांव। चम्मन ऋषि का मंदिर है ठोसी की पहाड़ी, ठोसी की पहाड़ी का नाम सुना होगा ना महेंद्रगढ़ में। और ठोसी की पहाड़ी तक किसका संबंध है? चम्मन ऋषि का है, ठीक है। दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है भाई, दक्षिण में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी? डोसी की पहाड़ी, ठीक है, डोसी की पहाड़ी। मेले देख लेते हैं। बाबा बिलाई नाथ का मेला, बाबा बिलाई नाथ का मेला, कौन सा? बिलाई नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला, बिलाई नाथ, केसरिया नाथ, ठीक है। और कौन सा है? और अपना खामग देवता का मेला, खामग देवता का मेला, जवाला देवी का मेला, बूरा भवानी का मेला, ठीक है, ब्रह्मेश्वर मेला, ठीक है। आगे है अगर डोसी का मेला, देखो याद कौन सा आ जाएगा? डोसी का मेला आराम से याद आ जाएगा, ठीक है। एक ऊपर और कौन कौन से मेले हैं? बिलाई, ठीक है, कौन सा? बिलाई नाथ, केसरिया नाथ, इकट्ठे याद रखो। बिलाई नाथ, बिलाई नाथ और केसरिया नाथ, केसरिया नाथ, बिलाई नाथ और केसरिया नाथ, बिलाई नाथ केसरिया नाथ का मेला, बिलाई केसरिया, बिलाई केसरिया, ये सारे किधर? महेंद्रगढ़ में है। आगे चलेंगे। खामक देवता का मेला, खामक देवता का मेला महेंद्रगढ़ में है। ये मुश्किल तो पूछे जाएंगे, ये मुश्किल तो है, सीधा नु पूछेगा बिलाई नाथ का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लग गया है? जगह का नाम मुश्किल से पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह का या गाँव का, ठीक है। सीधा ये पूछेगा बिलाई नाथ का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में। केसरिया नाथ का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। आगे है बिलाई, ये प्रतिवर्ष सितंबर के महीने मनाया जाता है, ठीक है। आगे है खामक गांव, खामक देवता का मेला,
ज्वाला देवी, ठीक है, ज्वाला देवी। कौन सा है? ज्वाला देवी का मेला कित लग है? महेंद्रगढ़ में। बूरा भवानी, बूरा भवानी का मेला भी महेंद्रगढ़ में, ठीक है। ब्रह्मेश्वर मेला बगोत गांव, ब्रह्मेश्वर मेला बगोत गांव। ठोसी मेला ठोसी की पहाड़ी पर। चम्मन ऋषि की याद में लगाते हैं, चम्मन ऋषि, ठीक है। दूसर भार्गव समुदाय, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे जो याड़े, याड़े है जो है अपना चम्मन ऋषि है ना, चम्मन ऋषि की याद में कौन सा मेला लग गया है? टोसी की पहाड़ी का मेला लग गया है। आज जो ये टोसी की पहाड़ी का मेला है ना, डोसी की पहाड़ी का मेला जो ये अपने सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन, ठीक है। और भाई किसके द्वारा? भार्गव समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? भार्गव समुदाय द्वारा, ठीक है। डोसी की पहाड़ी दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। डोसी की पहाड़ी विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो डोसी की पहाड़ी है, डोसी पहाड़ी है, वो विलुप्त ज्वालामुखी का, विलुप्त विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। चम्मन ऋषि की तपोस्थली है भाई डोसी की पहाड़ी, ठीक है। आगे कोलताजपुर है, या कोलताजपुर है, या अपने, ये अपनी दक्षिणी, दक्षिणी क्या है? दक्षिणी चोटी कोलताजपुर, ठीक है। दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं, दक्षिणी बिंदु अपना कोलताजपुर है, और इसकी ऊंचाई है 52 मीटर। आगे चलेंगे, पर्यटन स्थल है हमजा पीर की दरगाह, नारनौल में है, और इसमें ना महिलाओं को जाना मना है। महिलाओं को जाना यहाँ पे मना है हमजा पीर की दरगाह पर। पीर तुर्कमान की दरगाह, पीर तुर्कमान की, हमजा पीर और तुर्कमान, ठीक है, तुर्कमान। देखो हमजा पीर पे महिलाओं का जाना मना है, पीर तुर्कमान, ठीक है। अगर अब हम इस पे जाएंगी तो उनका मान क्या हो जाएगा? वीरों का मान घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, पीर तुर्कमान और हमजा पीर की दरगाह महेंद्रगढ़ में। शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खान का मकबरा, ठीक है। मकबरे कौन कौन से हैं? 3 मकबरे आपको याद रखने हैं, 3 मकबरे, 3 मकबरे। कौन कौन से मकबरे याद रखने हैं? एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो शाह कुली का मकबरा आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह कुली का मकबरा। इब्राहिम खान, शाह विलायत, इब्राहिम खान, शाह कुली, शाह विलायत, शाह कुली, शाह विलायत, शाह कुली, इब्राहिम खान, 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 ठीक है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है, और इसका निर्माण शेर ससूरी ने कराया था। आगे चलेंगे, आराम ए कोसर बाग, आराम ए कोसर बाग की तय नारनौल में। आराम ए कोसर, ठीक है, आराम ए कोसर की तय नारनौल में, ठीक है। आराम ए, देखो नारनौल में क्या आता है? नारनौल में आता है नार। नार हमेशा क्या करती हैं? आराम, आराम करती हैं, आराम करती हैं, और केसर खाती हैं, ऐसे याद रखे लेना, ठीक है। आगे है त्रिपोलियन गेटवे, त्रिपोलियन गेटवे की, त्रिपोलियन गेटवे, त्रिपोलियन सॉरी, त्रिपोलियन गेटवे नारनौल में है। कौन सा? त्रिपोलियन गेटवे, त्रिपोलियन गेटवे, त्रिपोलियन, त्रिपोलियन, त्रिपोलियन गेटवे किथे? त्रिपोलियन गेटवे नारनौल में है। जल महल भी नारनौल में भाई, जल महल। शाह कुली खां का निवास स्थान हुआ करता जल महल। शाह विलायत का मकबरा बता दो भाई, नारनौल में। शाह कुली का मकबरा, और एक और मकबरा इब्राहिम सूरी का, इब्राहिम खान का मकबरा शेर ससूरी ने बनाया था, ठीक है। आगे है नारनौल में एक और चीज हमने देखने मिलेगी, शोभा सरोवर, ठीक है, शोभा सरोवर। जैसे शोभा किसकी होती है? नार की होती है। शोभा किसकी होती है? नार की, महिलाओं की, ठीक है। आगे है इस्लामपुर का किला, इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में। सबसे पहले यह बात याद रखो, जो इस्लामपुर है ना, इस्लामपुर कित पड़ा है? महेंद्रगढ़ में इस्लामपुर पड़ा है। और इस्लामपुर है ना भाई, इस्लामपुर में, इस्लामपुर का एक किला भी है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में पड़ा है। दूसरा सबसे अधिक पर्यटन स्थलों की संख्या वाला जिला है भाई, जिसमें सबसे घने पर्यटन स्थल है ना, यो सेकंड जिला है महेंद्रगढ़ में। सबसे घने पर्यटन स्थलों वाला दूसरा जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। माधवगढ़ का किला ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ महेंद्रगढ़ में है। कानौर का किला महेंद्रगढ़ में है भाई, ठीक है। कांता टोपे ने निर्माण करवाया था भाई। आगे चलेंगे, हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी इस किले की सुरक्षा पट्टी देखकर हैरान हो गया था।
अड़सन। अड़सन नामक अंग्रेज इस किले की सुरक्षा देखकर हैरान हो गया था। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता किसे कहते हैं भाई? नारनौल को कहते हैं भाई। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता। चोर गुमंद, चोर गुमंद, चोर गुमंद भी अपना नारनौल में। सुभाष पार्क नारनौल निर्माण इसी के द्वारा। ठीक है, चोर गुमंद। ठीक है, चोर गुमंद की थपड़ा सीधा याद रखना। चोर गुमंद पूछेगा, चोर गुमंद की था, सीधा प्रश्न होगा चोर गुमंद। चोर गुमंद की थपड़ा नारनौल में है। चोर गुमंद की था भाई, चोर गुमंद अपना नारनौल में है। और चोर गुमंद का निर्माण किसने करा था? जमाल खान है। जमाल खान है। किसने करा था? जमाल खान ने। और चोर गुमंद को नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। नारनौल का साइन बोर्ड चोर गुमंद को कहा जाता है भाई। आगे भगवत तीर्थ है, पिपलाद ऋषि की तपोस्थली है। भगवत तीर्थ है, पिपलाद ऋषि की तपोस्थली है। कौन से ऋषि की भाई? पिपलाद ऋषि की। पिपलाद ऋषि की तपोस्थली, पिपलाद ऋषि की तपोस्थली है भगवत तीर्थ। श्याण तीर्थ, उद्दालक ऋषि की तपोस्थली। श्याण तीर्थ, दोनों तीर्थ है। कौन से? भगवत और श्याण। भगवत और श्याण। कौन कौन सा? भगवत और श्याण। भगवत और श्याण कौन सा भी? भगवत और श्याण, भगवत श्याण, भगवत श्याण। भगवत किसकी है? भगवत तपोस्थली किसकी है भाई? भगवत जो तपोस्थली है ना, भगवत पिपलाद ऋषि की तपोस्थली है। श्याण तीर्थ उद्दालक ऋषि की तपोस्थली है। आगे है दशमेव, दशमेव गुरुद्वारा। दशमेव गुरुद्वारा, दशमेव गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का नाम बताओ बेटा। गुरुद्वारे का नाम है दशमेव गुरुद्वारा। याद रखना है, दशमेव गुरुद्वारा। ठीक है, कौन सा गुरुद्वारा भाई? दशमेव गुरुद्वारा नारनौल में है। 10वें गुरु को समर्पित है। 10वें गुरु को समर्पित है। और कमेंट में बताओ सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, आई बात समझ में या ना आई बता दो। नारनौल, नारनौल उपनाम विरासत शहर, सिंगों का डहर। सिंगों का डहर नारनौल को कहते हैं। बावड़ियों का नगर भी इसे कहते हैं। इसका प्राचीन नाम नारनौल का नंदीग्राम, नराष्ट्र और नूनकरण था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले भाई। नंदीग्राम, नराष्ट्र, नूनकरण। आगे है नारनौल में शिक्षा संस्थान, या फिर आप कह सकते हो महेंद्रगढ़ में शिक्षा संस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंती पाली महेंद्रगढ़ में। प्रथम एकमात्र है भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, एक है भाई महेंद्रगढ़ जयंती पाली में। इसके वाइस चांसलर टंकेश्वर कुमार हैं। इसके वाइस चांसलर कौन है? इसके वाइस चांसलर भाई टंकेश्वर कुमार हैं। टंकेश्वर कुमार हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और जवाहर नवोदय विद्यालय है करीड़ा में है। करीड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय करीड़ा में। अरे जवाहर नवोदय विद्यालय इतने हैं तो पूछे कम गा। यार के व्यक्तित्व पूछ लेते हैं भाई। व्यक्तित्व कौन कौन है भाई? बाबा रामदेव भाई। बाबा रामदेव ना महेंद्रगढ़ के थे। 25 दिसंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था सैयद अलीपुर गांव में। पतंजलि की स्थापना 2006 में करी थी। पतंजलि की स्थापना 2006 में। बच्चे का नाम रामकिशन यादव था। पिता का नाम रामनिवास यादव था। खुद का नाम रामकिशन और पिता का रामनिवास। माता का नाम क्या था? गुलाबो देवी था। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। इसके प्रिय शिष्य आचार्य बालकृष्ण थे। गुरु का नाम आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव था। ठीक है, अब एक दूसरा व्यक्तित्व आता है हमारा गुज्जरमल मोदी। गुज्जरमल मोदी कौन थे भाई? गुज्जरमल मोदी ये महेंद्रगढ़ थे। गुज्जरमल मोदी का संबंध कितने थे? इनका महेंद्रगढ़ था। और ये क्या है? जो गुज्जरमल मोदी है ना, बिजनेस टाइफून नाम से प्रसिद्ध है। बिजनेस टाइफून नाम से प्रसिद्ध है गुज्जरमल मोदी। ठीक है, गुज्जरमल मोदी। आगे चलेंगे। अगला नाम आता है संदीप सिंह का। संदीप सिंह, संदीप सिंह के थे पैदल यात्री थे। संदीप सिंह के थे पैदल यात्री थे। संदीप सिंह के थे पैदल यात्री थे। आगे थे सतीश कौशिक, बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता। निर्देशक के तौर पर प्रथम फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा आई थी। रूप की रानी और चोरों का राजा सतीश कौशिक की फिल्म थी। सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि थी। प्रसिद्ध टैगलाइन के थे 4 लाइना सुना रहा सूं, 4 लाइना सुना रहा सूं। इसकी प्रसिद्ध टैगलाइन है। सुरेंद्र शर्मा जो कि हरियाणा का हास्य कवि है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो जिला है वो कंप्लीट होता है। और बहुत जल्दी आज हमने इसको कंप्लीट संपूर्ण अध्ययन करने का काम किया है। तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसकी PDF चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए और PDF को ले लीजिए। धन्यवाद।